जरा सोचिए, आज से करीब करीब 2300 साल पहले एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहां स्टूडेंट सिर्फ रट्टा नहीं मारते थे, बल्कि उन्हें लाइफ जीने की कला सिखाई जाती थी। मतलब सोचना कैसे है, सोना कब है और सबसे जरूरी अपने मन को कंट्रोल कैसे करना है। और जानते हैं इस सिस्टम के पीछे कौन थे? महान आचार्य चाणक्य। तो आज हम उन्हीं की सदियों पुरानी विजडम को डीकोड करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा रूटीन बनाएंगे जो यकीन मानिए आज भी उतना ही पावरफुल है। लेकिन रूटीन की बारीकियों में जाने से पहले हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना होगा। चाणक्य कहते हैं कि ये दुश्मन कहीं बाहर नहीं, अरे ये तो हमारे अंदर ही छिपा बैठा है, और वो है आलस। यही वो पहली और सबसे बड़ी दीवार है जिसे हर स्टूडेंट को तोड़ना ही होगा। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, हम यहाँ कोई टेम्पररी मोटिवेशनल हैक की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके दिमाग के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोचने का, काम करने का और जीने का एक बिल्कुल नया डिसिप्लिन तरीका। तो हमारी नींव क्या है? सीधी सी बात है, ये समझना कि परमानेंट डिसिप्लिन टेम्पररी मोटिवेशन से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलिए इसको ऐसे समझिए, मोटिवेशन जो है ना वो एक तेज आग की तरह है, एकदम चमकदार, गरम, लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन वो एक स्थिर चूल्हे जैसा है जो आपको लगातार स्टेडी एनर्जी देता रहता है। आज की दुनिया में सब मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं, पर चाणक्य हमें डिसिप्लिन की स्टेडी पावर को अपनाने को कहते हैं। तो चलिए रूटीन की शुरुआत करते हैं दिन के सबसे पावरफुल टाइम से, सुबह। देखते हैं कि चाणक्य के हिसाब से इस गोल्डन आवर का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। चाणक्य का पहला नियम हमें ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि इस खास समय में जो भी नॉलेज या वेल्थ हासिल की जाती है ना, वो परमानेंट हो जाती है। वो बस आती जाती नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। तो आखिर ये जादुई ब्रह्म मुहूर्त है क्या? ये टाइम है सूरज उगने से ठीक 96 मिनट पहले का। ये एक ऐसी गोल्डन विंडो है जब पूरी दुनिया सो रही होती है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका दिमाग अपनी पीक परफॉर्मेंस पर। अब इस गोल्डन टाइम का फायदा उठाने के लिए 3 सिंपल से नियम हैं। पहला, नो फोन रूल। अपने दिन की शुरुआत अपने खुद के थॉट से करिए, दूसरों के नहीं। सुबह उठते ही फोन चेक करना मतलब अपने दिमाग को दूसरों के एजेंडे से भर देना। दूसरा, शरीर को जगाइए। बस 5-10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और तीसरा, हल्का पोषण। भारी नाश्ता करेंगे तो सारी एनर्जी उसे पचाने में चली जाएगी और दिमाग सुस्त हो जाएगा। ठीक है, तो मॉर्निंग रूटीन सेट हो गया। अब उस टाइम को यूज करने की बारी है जब हमारा दिमाग एकदम टॉप गियर में होता है। चाणक्य का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम था, सबसे मुश्किल चैलेंज को तब फेस करो जब तुम सबसे पावरफुल हो। सुबह के पहले कुछ घंटे आपकी मेंटल एनर्जी का पीक होते हैं। इस टाइम को अपने सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व कर दीजिए, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या कोई मुश्किल कोडिंग प्रॉब्लम। और ये डीप फोकस आएगा कैसे? चाणक्य स्टाइल पोमोडोरो टेक्निक से। इसे 50 मिनट की एक लड़ाई समझिए। इन 50 मिनटों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस एक लक्ष्य पर पूरा का पूरा ध्यान। ये जो कोट है ना, यही इस टेक्निक का कोर है। या तो काम को 100% करो या फिर उसे पूरी तरह से छोड़ ही दो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आधे अधूरे मन से किए गए काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो जब 50 मिनट काम करना है तो बस काम करना है। और हाँ, जब ब्रेक लेना है तो सच में ब्रेक लेना है। स्क्रीन से दूर हटिए, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को आराम दीजिए, वरना ये आपको थका डालेंगे। चलिए अब दिन के दूसरे पहर यानी दोपहर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिर्फ रटने की जगह इफेक्टिव लर्निंग कैसे की जाए। चाणक्य ने ज्ञान के 2 फॉर्म्स बताए हैं। पहला है मृतक ज्ञान, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जिसे आप रटते हैं, एग्जाम में लिखते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये ज्ञान एक तरह से आपके अंदर मर जाता है। और दूसरा है सच्ची समझ। ये तब आती है जब आप किसी आइडिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे अपने शब्दों में समझा सकते हैं और उस पर सवाल भी उठा सकते हैं। दोपहर की स्ट्रैटेजी का मेन फोकस है एनर्जी लेवल को बनाए रखना। तो एक हल्का भोजन करें ताकि सुस्ती ना आए। इसके बाद चाणक्य की प्राण आहुति प्रैक्टिस करें। 15-20 मिनट की एक पावर नैप या एक छोटी सी वॉक, ये आपको रिचार्ज कर देगी। और आखिर में अभ्यास मोड में आ जाइए। जो सीखा है उसे अप्लाई करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, केस स्टडीज देखिए या पुराने पेपर्स हल करिए। अब बात करते हैं शाम के रूटीन की। ये हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल बैलेंस और अगले दिन की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है।
चाणक्य का मानना था कि हमारा शरीर ही हर अचीवमेंट का सबसे पहला टूल है। एक हेल्दी बॉडी के बिना एक शार्प माइंड भी अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुंच सकता। ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक जरूरत है। यही वजह है कि पुराने जमाने में तक्षशिला में फिजिकल ट्रेनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितनी मेंटल ट्रेनिंग। तो शाम का रूटीन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, फिजिकल एक्टिविटी, ताकि दिन भर का मेंटल स्ट्रेस निकल जाए। दूसरा, कुछ क्रिएटिव टाइम, ताकि दिमाग का दूसरा हिस्सा भी एक्टिव हो और आप बर्नआउट से बचें। तीसरा, दिन को रिव्यू करना और अगले दिन की प्लानिंग करना। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है। और आखिर में सबसे जरूरी, डिजिटल सनसेट, मतलब सोने से कम 30 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स बंद, ताकि आपका दिमाग एक गहरी रेस्टफुल नींद के लिए तैयार हो सके। और अब वो फंडामेंटल फिलॉसफी जो इस पूरे रूटीन को एक साथ जोड़ती है और इसे सच में इफेक्टिव बनाती है। चाणक्य की आखिरी और सबसे गहरी सीख, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एक दिन 12 घंटे पढ़कर खुद को थका देने से कहीं बेहतर है रोज डिसिप्लिन के साथ 4 घंटे पढ़ना। ये छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही हैं जो आखिर में बड़े रिजल्ट्स देती हैं। और एक बात याद रखनी है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी दिन आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाते तो हिम्मत मत हारिए। चाणक्य कहते थे, गिरना हार नहीं है, उठने में देर करना हार है। एक दिन का फेलियर सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, ये आपकी कहानी का एंड नहीं है। कल एक नया दिन है। याद रखिए, चाणक्य ने इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को भारत के महानतम सम्राटों में से एक बना दिया था। चंद्रगुप्त के पास कोई जादुई टैलेंट नहीं था, उसके पास था एक अटूट डिसिप्लिन्ड रूटीन। इस सिस्टम की पावर को कभी कम मत आंकिए। और हम अपनी बात चाणक्य के इस पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाले कथन के साथ खत्म करते हैं, विद्या विहीनः पशुः। ये एक कठोर रिमाइंडर है कि नॉलेज और डिसिप्लिन ही वो चीजें हैं जो हमें सिर्फ जीने से ऊपर उठाकर असल में इंसान बनाती हैं। अपना रूटीन चुनिए, अपना भविष्य चुनिए।